हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि हम लोग किस तरीके से 36 कमर की पैंट को कटिंग करेंगे। और आज के इस वीडियो में जो मैं आप लोगों को तरीका बताऊंगा वो भी एकदम बेहतरीन रहने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को लटक निकालने का एकदम सही तरीका, और अगर कोई बच्चे की पैंट है या फिर अगर कोई ज़्यादा हैवी पैंट है तो उसमें हम किस तरीके से कटिंग करते हैं या क्या क्या डिफरेंस होता है। अगर हम किसी बच्चे की पैंट कटिंग करेंगे तो उसमें क्या बदलाव करना होगा, या अगर हम किसी बड़े आदमी की पैंट को कटिंग करेंगे तो हमें उसमें क्या बदलाव करना होगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को ये सब बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना देर कर वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं इसका मेजरमेंट। तो इस पैंट का जो मेजरमेंट रहेगा, तो इसकी जो लेंथ है वो है 38 यानी कि 38 इंच, और यहाँ पर जो इसकी कमर है वो है 36 यानी कि 36 इंच, और यहाँ पर जो इसकी हिप है वो है 40 यानी कि 40 इंच, और यहाँ पर जो इसकी थाई है वो है 25 यानी कि 25 इंच, और यहाँ पर इसकी जो बॉटम है वो है 13 यानी कि 13 इंच। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर जो है इस तरीके से एल शेप वाली स्केल को लेकर, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से जो है निशान को लगा लेना है। ये देखिए, एक यहाँ पर निशान लगाना है, उसके बाद में एक निशान इस साइड में लगा देना है। ठीक है, इस तरीके से। और उसके बाद में इंची टेप को लेकर आपने जो भी यहाँ पर इस तरीके से सीधा करने का निशान लगाया है, ठीक है, तो उस निशान से इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर इंची टेप को ऊपर करना है। और इस पैंट जैसे कि मैंने आपको लंबाई बताई थी वो बताई थी 38 इंच। ठीक है, लेकिन ये एक पैटर्न शीट है, तो मैं इस पर जो है, अगर आपको यहाँ पूरी लेंथ नहीं दिख पा रही होगी तो यहाँ पर मैं जो है इसको जो कटिंग करूँगा वो करूँगा 36 पर। ठीक है, तो 36 लंबाई रखी, और 2.5 इंच जो है हम अपनी बॉटम में फोल्ड होने के लिए मार्जिन देंगे। ठीक है, तो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आपकी जो भी पैंट की लेंथ है उससे 2.5 इंच आपको जो है एक्स्ट्रा मार्जिन देना है उसमें फोल्ड होने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे इस पैंट की जो हिप है वो है 40 इंच। ठीक है, अब देखो लटक निकालने का जो हमारा फॉर्मूला रहता है वो एकदम सिंपल सा है। जो भी आपकी पैंट की हिप हो उसका 1/4 भाग करके आपको जो है, अगर आपका हैवी साइज है तो आधा इंच कम करके आपको निशान लगा देना है। ठीक है, तो देखो कभी भी हम जब लटक रखते हैं तो 10 इंच से ज़्यादा नहीं रखते हैं। ठीक है, तो इस पैंट की जो हिप है वो है 40 इंच। ठीक है, 40 का अगर हम 4 भाग करेंगे तो होता है 10 इंच। ठीक है, हैवी पैंट के अंदर हमें जो है, जैसे मान लो 40 हिप आ रही है तो 10 इंच पर निशान नहीं लगाएंगे, आधा इंच कम करके 9.5 इंच पर निशान लगा देंगे। ठीक है, तो हैवी साइज़ में ये होता है। अगर कोई छोटा साइज़ होता, जैसे मान लो अगर इसकी हिप जो है 32 होती है या फिर मान लो 36 हिप होती है, ठीक है, 36 हिप होती तो हम 9 इंच पर निशान लगाते, तो हम यहाँ पर जो है 9 इंच पर निशान लगा देते हैं। ठीक है, तो हैवी साइज़ के अंदर आधे इंच आप लोग कम कर सकते हो। अगर कोई ज़्यादा हैवी है तो आधा इंच कम नहीं करना है। ठीक है, अगर 40 से ऊपर जा रहे हैं तो आधा इंच आपको कम नहीं करना है। ठीक है, तो इसकी हिप है 40, तो हम यहाँ पर 9.5 इंच पर निशान लगा देंगे। 10 इंच पर आ रहा है, आधा इंच कम करके हमें यहाँ पर निशान लगा देना है। ठीक है, अब यहाँ पर ये लटक वाला जो निशान है इसको भी जो है सीधा कर लेंगे इस तरीके से। उसके बाद में अब इसके जो बॉटम के निशान है उनको भी हम इस तरीके से सीधा कर देंगे। ठीक है, ये देखिए, देखो एक बहुत कॉमन सी दिक्कत आती है, बहुत सारी मैंने पैंटों में देखा है कि लोग जब पैंट पहनते हैं तो साइड वाली पॉकेट के जो है एरिया में एक झोल सी आती है, फूली सी रहती है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस तरीके से, तो हमें यहाँ पर जो है उसके लिए क्या करना होगा, लेग कर्व वाली जो स्केल आती है हमारी कम शेप की, तो उसको यहाँ से 3 इंच ऊपर निकालना है, इस निशान से 3 इंच ऊपर, और इस तरीके से ये निशान लगा देना है। ठीक है, ये निशान लगा दिया मैंने, और निशान लगाने के बाद में आपको यहाँ पर क्या करना है, आधा इंच यहाँ पर मार्जिन देना है इस तरीके से। ठीक है, और आपको आधा इंच वाले मार्जिन से नहीं नापना है, आपने जो शेप वाले स्केल से नापा था ना, तो यहाँ से आप 2.5 इंच पर एक निशान देंगे। उसके बाद में यहाँ पर 7.25 इंच की यहाँ पर पॉकेट का मुँह रखेंगे इस तरीके से। ठीक है, ये 7.25 इंच पर इसका जो है पॉकेट की लंबाई रखेंगे, और उसके बाद में इसकी जो कमर है, ठीक है, वो है 36, ये देखिए 36 इंच। इसकी जो यहाँ पर थाई है वो है 25 इंच, और इसकी जो बॉटम है वो है 13 इंच। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इस तरीके से सबसे पहले एक छोटी सी स्केल लेकर इसको यहाँ पर जो है इस तरीके से निशान को सीधा कर देना है। ये देखिए, निशान को सीधा करने के बाद में ये आधा इंच वाला जो मैंने अभी आपसे निशान लगवाया था, इस निशान पर जो है आपको इंची टेप रखना है अपनी कमर का 4 भाग करके। तो यहाँ पर कमर का 4 भाग होता है 9 चौक 36। ठीक है, तो यहाँ पर एक निशान लगा देंगे 9 इंच पर, और उसके बाद में आधा इंच का दे देंगे यहाँ पर मार्जिन। ठीक है, और यहाँ पर इसकी जैसे थाई है वो है 25, तो 25 का हम लोग हाफ करेंगे तो होता है 12.5 इंच। ठीक है,
तो 12.5 इंच पर एक निशान लगा देंगे और यहाँ पर जो है इसको हम जो बैक करेंगे वो करेंगे यहाँ पर 1.5 इंच, ठीक है। 1.5 इंच एक सूत कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से बैक पीछे को निशान लगाएंगे बिना इंची टेप हटाए। उसके बाद में आपको जो है इस तरीके से स्केल को रख के ये वाला निशान इस तरीके से लगा देना है, ठीक। देखो एक चीज़ मैं आप लोग को बता दूं, बहुत ज़्यादा ऐसा होता है ना कि हमारी स्केल कभी कभार इस तरीके से आती है, मतलब उल्टा ढाल आता है, रान की तरफ से अंदर को जाती है और कमर की तरफ से बाहर को जाती है। तो आप लोग समझ जाइए कि आपका यहाँ पर नाप जो है गड़बड़ हो चुका है, कि आपकी जो आप लोगों ने या तो नापा है तो वो गलत हो गया है, या अगर आप देखोगे तो स्केल अगर सीधी आए तब भी सही रहता है, अगर स्केल कमर से अंदर को हो तब भी सही रहता है, और यहाँ से जो है बाहर को, ठीक है, ये चीज़ होता है एकदम करेक्ट पोजीशन। लेकिन अगर आपकी स्केल इस तरीके से आ रही है या इस तरीके से आ रही है थोड़ी अंदर को भागती हुई, तो जो है ये गलत है। तो आपको क्या करना होगा, आपको जो है ऊपर जो आपका कमर का निशान है उससे स्केल को इस तरीके से सीधा रखना होगा। सीधा रख दो आप, बिल्कुल उधर को मत करो, बिल्कुल सीधा स्केल रख के निशान लगा दो, ठीक है। तो ये रहता है एकदम सही तरीका अगर आपने जो है गलत नाप ले लिया है। यहाँ पर हम जो है 2.25 इंच ऊपर फलाई के निशान के लिए लगाएंगे इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद में फ्रेंच कवर को लेकर इस तरीके से यहाँ पर जो है फलाई की गोलाई दे देंगे। ये देखिए, ये दे दी हमने फलाई की गोलाई। और उसके बाद में यहाँ पर जो है आपको आधा इंच जो है फ्रंट पार्ट को नीचे की तरफ डाउन कर देना है। ये देखिए, ठीक है, इस तरीके से ये डाउन कर दिया, ठीक है। डाउन करने के बाद में यहाँ पर आप जो है, जैसे कि ये यहाँ पर आपका आधा इंच पर निशान लगा हुआ है तो आपको यहाँ पर एक आधा इंच पर ही लगाना है, ठीक है, निशान। उसके बाद में यहाँ पर जो है हमने थाई जो रखी थी वो रखी थी 12.5 इंच, तो यहाँ पर 12.5 इंच नापेंगे इस तरीके से। ये देखिए, ठीक है, 12.5 इंच रख दिया सीधा इस वाले निशान से। अब 12.5 इंच पर एक इस तरीके से निशान लगाएंगे। इंची टेप को नहीं हटाना है। 12.5 का जो हाफ होता है तो वो होता है 6.25 इंच, ठीक है। तो 6.25 इंच पर एक निशान लगा देंगे। अब यहाँ पर आपका बॉटम का सेंटर निकल चुका है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, 13 का जो है हाफ कर देना है। 13 का हाफ होता है 6.5, 6.5 का हाफ होता है 3.25, ठीक है। तो इस बीच वाले निशान से 3.25 आपको उधर रखना है, ठीक है, इस तरीके से। ये देखिए 3.25 यहाँ रख दिया। उसके बाद में 6.5 इंच हम यहाँ पर लगा देंगे। ये देखिए, ठीक है, ये निशान हमारे लग गए। अब हमें यहाँ पर इस तरीके से शेप स्केल को लेकर इस तरीके से बॉटम वाले निशान पर, ऊपर यहाँ थाई वाले निशान पर इस तरीके से जो है आपको एकदम मिला देना है। ये देखिए, ये हल्का सा इस तरीके से स्केल को उठाकर यहाँ पर बॉटम की तरफ क्रॉस करेंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ रान वाले ऊपर निशान पर यानी कि थाई वाले निशान पर और यहाँ बॉटम वाले निशान पर स्केल को मिलाकर यहाँ जो है इस तरीके से निशान को आपको जो है पूरी तरीके से सही से लगा देने हैं एकदम। आई होप कि आप लोग को प्रॉपर सब निशान दिख रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे सारे निशान लगकर एकदम कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पर देखो दिक्कत आती है कि इस तरीके से यहाँ नुक बन रही है, तो नुक का हमें क्या करना है, इस तरीके से स्केल लेना है और यहाँ पर इस तरीके से जो है ढाल कर देना है। इस तरीके से ढाल कर देना है, ठीक है। जब आप कटिंग करेंगे तो थोड़ा ढाल से यहाँ पर कटिंग करेंगे, एकदम नोक नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे प्रॉपर सारे निशान लगकर एकदम कंप्लीट हो चुके हैं। फ्रंट पार्ट के पॉकेट के हमने यहाँ पर सारे निशान लगा दिए हैं। आई होप कि आप लोगों को प्रॉपर सब कुछ समझ में आया होगा। अब यहाँ पर जो है मैं इस पैंट को कटिंग कर लूँगा। तो अब यहाँ पर फ्रंट पार्ट हमारा कट चुका है। अब आपको यहाँ पर एक इस तरीके से कट लगा देना है, ठीक है। एक आधा इंच का कट यहाँ पर इस तरीके से लगाना है, ये देखिए। और यहाँ पर एक आपको जो है छोटा सा कट लगा देना है इस तरीके से, ठीक है, कुट का। और उसके बाद में यहाँ पर जो आपके बॉटम है इसको इस तरीके से उठाकर यहाँ पर इस तरीके से ये कट लगाना है, ठीक है। उसके बाद में एक कट आपको यहाँ पर लगाना है इस तरीके से, ये देखिए, ठीक है। ये कट लग गए हमारे। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, इस तरीके से जो है अपने बैक पार्ट को कटिंग करने के लिए यहाँ पर इसको इस तरीके से जो है रोटेट करना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको फ्रंट पार्ट को उठाकर इसके ऊपर रख देना है इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर बैक पार्ट को बिछाने के बाद में अब हमें यहाँ पर इस तरीके से छोटी वाली स्केल को लेकर एक जो हमारा थाई वाला निशान है, ठीक है, इस निशान को हम इस तरीके से जो है पूरा करेंगे बाहर तक, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से। और उसके बाद में बॉटम वाले निशान पर भी हम इसी तरीके से करेंगे, ठीक है, स्केल सीधी रखकर और यहाँ पर इस निशान को बाहर तक पूरा करेंगे, ठीक है।
अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इंची टेप को लेकर जो हमें अपने हर साइज़ के अंदर छोटा हो या फिर बड़ा, ठीक है, तो यहाँ पर हमें इस तरीके से 1.25 इंच का मार्जिन छोड़ना है बॉटम के अंदर, और ऊपर जो हम मार्जिन छोड़ेंगे वो छोड़ेंगे यहाँ पर 2.25 इंच का, ठीक है। और यहाँ पर अब हमें क्या करना है, इस तरीके से जो है आपको एक निशान यहाँ लगाना है, एक निशान यहाँ लगाना है, ठीक है, आधे इंच का। ये 2 निशान आपको लगाने हैं इस तरीके से। और ये निशान लगाने के बाद में आपको यहाँ से, ये देखिए, आपको जो यहाँ पर कॉर्नर है ना इस फ्रंट पार्ट का, आपको यहाँ पर जो है अपने बैक पार्ट को जो उठाना है वो उठाना है यहाँ पर 1.25 इंच, ठीक है। मैं यहाँ पर इस तरीके से जो है 2 इंच पर एक निशान लगा दूंगा, और इस तरीके से एक स्केल छोटी सी लेकर, और यहाँ पर इस निशान से यहाँ नीचे पॉकेट वाले पर मिलाकर, ऊपर 2 इंच पर मिलाकर इस निशान को एकदम सीधा कर देंगे, ठीक है। ये देखिए, इस निशान को सीधा करने के बाद में अब आपकी जो कमर है उसका आप 1/4 भाग करेंगे, ठीक है। तो हुआ 9 चौक 36। तो यहाँ जो आपका आधे इंच का निशान है यहाँ आगे वाला, तो इस पर जो है 9 इंच रखेंगे इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद में 1 इंच देंगे यहाँ पर बैक पार्ट में प्लेट के लिए, ठीक है, और 2.5 इंच देंगे यहाँ पर बैक पार्ट में जो है सीट में फोल्ड होने के लिए, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर जो है आपको एक आधे इंच का निशान लगाना है। तो यहाँ आधे इंच वाले निशान पर आपको इस तरीके से जो है आपका हिप का 4 भाग करके नापना है। इस पैंट की जो हिप थी वो थी 40, तो 10 इंच पर यहाँ पर इस तरीके से जो है इस पैंट को उठाकर निशान लगाएंगे, आधे इंच देंगे एक्स्ट्रा मार्जिन, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर सारे निशान लग चुके हैं। अब हमें यहाँ पर इस तरीके से ये ऊपर 1 इंच वाले पर और नीचे आधे इंच जो हमने मार्जिन दिया है हिप का 4 भाग करके, यहाँ पर इस तरीके से एक निशान लगा देना है, ये देखिए, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर आपको जो है इस तरीके से गोलाई दे देनी है, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए, ये इस तरीके से, ठीक है, आपको एकदम शेप के साथ में गोलाई देनी है, ये देखिए, ये देखिए, ये यहाँ पर जो है आपको इस तरीके से जो है गोलाई दे देनी है एकदम बढ़िया करके। और गोलाई देने के बाद में अब आपको यहाँ पर जो यहाँ 2.5 इंच वाला निशान है इस निशान पर, और यहाँ पर आपको जो फ्रंट पार्ट है यहाँ पर इस तरीके से स्केल को रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आधे इस पर निशान लगा देंगे, थोड़ा आधे से ज़्यादा पर, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर आपको इधर जहाँ तक आपको एक्स्ट्रा मार्जिन और छोड़ना है वहाँ तक जो है इस तरीके से जो है गोलाई दे देंगे, ये देखिए, ये यहाँ पर देखिए, इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर ये निशान लगा देना है, ये देखिए, ठीक है। ये निशान एकदम लग चुका है। अब यहाँ पर जो है आपको इस तरीके से स्केल को ले लेना है। स्केल लेने के बाद में यहाँ इस तरीके से जो है आपको निशान लगा देना है, ये देखिए। और उसके बाद में यहाँ पर इसको क्रॉस करेंगे, एक निशान यहाँ लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद में इसको जो है थोड़ा आगे करके इस तरीके से जो है यहाँ निशान लगा देंगे, ये देखिए, ठीक है। यहाँ से आपको 10-11 इंच पर नीचे तक निशान एक्स्ट्रा मार्जिन का लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ आपका बैक पार्ट एकदम कंप्लीट हो चुका है सारे निशान लगकर। अब यहाँ पर जो है मैं अपने इस बैक पार्ट को भी कटिंग कर लूँगा। तो बैक पार्ट की कटिंग होने के बाद में यहाँ पर एक गुटका लगाना है इस तरीके से, देखिए, ठीक है। उसके बाद में एक कट आपको यहाँ पर इस तरीके से लगा देना है, ये देखिए, ठीक है। और यहाँ पर एक जो है बॉटम पर आपको इस तरीके से जो है कट लगा देना है, ये देखिए। तो यहाँ पर हमारी प्रॉपर पैंट कटिंग होकर एकदम कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको कहीं पर भी ऐसा लगे कि मैंने कोई प्रॉब्लम कर दी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई समझ में ना आए तब भी आप मुझे कमेंट करें, मैं आप सभी लोगों के कमेंट पढ़ता हूँ और देखता हूँ। और अगर आप लोग को किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी वीडियो अगर आपको बनवानी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलता हूँ, जब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।